वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोगों ने एक पार्ट तो इसका कर लिया, क्लास 10th का जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसका एक पार्ट हो गया है हमारा। और सेकंड पार्ट, अब आपको पता है काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं इस वाले पार्ट्स के अंदर, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। तो हम लोगों को वो वाला एरिया भी कवर करना है और उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लास्ट तक ये वाली वीडियो को देखना, जिससे आपको पता भी चलेगा कि कौन कौन से PYQs में भी क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। ओके, pH का जो टॉपिक था वो उसके अंदर रह गया था पहले वाली PPT में। pH जो होता है, pH एक स्केल होता है जो कि बेसिकली 0 से लेके 14 तक होता है। यस, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। यस, करेक्ट। तो अब एक बात और, 7 अगर pH होगा तो वो क्या है, न्यूट्रल है। करेक्ट। और अगर इधर की तरफ pH है सारा, तो ये क्या है, दिस वन इज़ एसिडिक। और अगर इधर की तरफ pH है, मतलब 8 से लेके 14 तक, सो दैट वुड बी बेसिक। तो अब जितना इधर की तरफ जाते जाओगे तो क्या होता जाएगा, बेसिडिटी बढ़ती जाती है। जैसे जो pH होगा, मतलब 14 जो है वो ज़्यादा बेसिक है 13 से, और ऐसे जितना आप इधर की तरफ आते रहोगे, जैसे 1 जो है वो ज़्यादा एसिडिक है 2 से। ठीक है, तो ये हमारा pH हो गया। pH क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि वो चीज़ें कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है। गॉट इट। ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज। ह्यूमन ब्लड का जो pH होता है वो कितना होता है, 7.35 से 7.45। स्टमक एसिड का जो pH होता है वो कितना होता है, 1.5 यस से लेके 3.5, कितना कम होता है एसिड है। क्या सॉइल की जो pH होती है वो अफेक्ट भी करती है प्लांट की ग्रोथ को, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। यस, कि जो सॉइल की pH है वो क्या इफेक्ट कर रही है, प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट कर रही है। वाटर की क्वालिटी को भी मॉनिटर करना चाहिए यूजिंग pH मेजरमेंट। सो दीज आर ऑल पॉइंट्स। तो pH का बेसिकली रोल क्या है, pH हमारे को ये बता रही है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। यस, नेक्स्ट इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स हमने उस वाली PPT में भी कवर कर लिए। लिटमस पेपर इंडिकेटर क्या क्या है, लिटमस पेपर है, pH पेपर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। pH पेपर को ही यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो यूनिवर्सली काउंट हो रहा है pH। यस, उसको हम काउंट करते हैं ये देखने के लिए कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। pH मीटर। ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज। बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा इज़ अ कॉमन नेम फॉर द सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ जी, तो अब हम लोग कंपाउंड्स के ऊपर आ गए हैं। इस वाले चैप्टर में काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा एक कॉमन नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, बेसिक है, पानी में सॉल्युबल है और नॉन टॉक्सिक है। और ये बनता कैसे है, पेपर में क्वेश्चन आता है। अभी आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये बनता कैसे, अगर NaCl को पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में और NH3 अमोनिया डाल देंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl प्लस NaHCO3। तो ये हमारे पास बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन होगी। करेक्ट। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा। अगले पेज पे आते हैं हम। बेकिंग सोडा के यूजेस कहाँ कहाँ पर है। एक तो ये लिविंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं केक में और ब्रेड में, क्योंकि इसके अंदर से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जब ये रिएक्शन हो रही है। तो इसको हम केक में, ब्रेड में यूज़ कर रहे हैं, एंटी एसिड में यूज़ कर रहे हैं, एसिडिटी रिलीव कराने में हेल्प करा रहा है, क्लीनिंग में यूज़ कर रहे हैं, स्टेन्स वगैरह को हटाने में हेल्प करा रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम NaCO3 को NaHCO3 को हीट कराएंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। करेक्ट। ठीक है, और अगर हम NaHCO3 के अंदर कोई भी एक हाइड्रोजन आयन डाल देते हैं तो भी क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट, उसी चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है वॉशिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी PYQs आता है। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे तो सोडियम कार्बोनेट .10H2O बनेगा। अब ये जो .10H2O है ना,
तो ये 10H2O क्या है? ये 10H2O है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप लोग मुझे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होता है। जो साथ में अटैच हो रहा है, जैसे एक कंपाउंड है Na2CO3, उसके साथ एक अटैच हो गया 10H2O, तो वो 10H2O क्या है? वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह हम उसे कंसीडर कर रहे हैं। जिसके अंदर वो नहीं होगा वो एनहाइड्रस फॉर्म में, जिसके अंदर वो है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। जैसे इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बेसिक है, पानी में सॉल्युबल है और सोडा ऐश भी कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज। इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर है? इसके यूजेस हैं, एक तो परमानेंट हार्डनेस को हटा देता है पानी में से, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, ग्लास सोप पेपर में मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प कराता है, और अलग अलग कंपाउंड्स बनाने में सोडियम के, उसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, जो ये कंपाउंड बनाने में हेल्प करा रहा है। प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कास्टिक सोडा क्या है। कभी किसी ने कास्टिक सोडा को यूज़ किया लैब में? मुझे बताना, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? वॉशिंग सोडा, अभी हम लोगों ने देखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड देन क्रिस्टलाइज विद वाटर, ठीक है। तो कैसे बनाया हमने? Na2CO3 प्लस 10H2O, हमने पानी का वाटर के क्रिस्टल डाल दिए, तो क्या बन गया? Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर एक नया कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये बना कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हमने क्लोरीन में डाला तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। समझ में आया? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम? क्लोरीन गैस को पास कराना, ये पूरी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन आ सकती है पेपर में, प्रिपरेशन आ सकती है, इन कंपाउंड के यूजेस आ सकते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लास्ट तक देखिए इस वाली पीपीटी को, क्योंकि इसके एंड में भी काफ़ी सारे PYQs हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूजेस। इसके यूजेस कहाँ पे है? जैसे कि जर्म्स को मारने के लिए हो गया, सैनिटाइज करने के लिए हो गया, स्विमिंग पूल्स को, कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लाइनन वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? क्लोरीन को रिलीज़ करने में हेल्प करा रहे हैं, जब मॉइस्चर से हम एक्सपोज करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग मतलब उसको ब्लीच करने का काम कर रहा है, कलर दे रहा है दूसरा, यस। और पानी में भी ये सॉल्युबल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। तो अगर कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O के अंदर हम पानी को मिला देंगे तो उसमें ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज़ जिप्सम, ठीक है। क्लियर हो गया? इसकी अपीयरेंस कैसे होती है? वाइट पाउडर होती है। और ये बनता कैसे है? पेपर में पूछेंगे इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो बनता कैसे है? जब जिप्सम को हम हीट कराते हैं एट अबाउट 373 केल्विन। अभी तो मैंने जिप्सम का बनना सिखाया, अब मैं नेक्स्ट उस पर ये बताती हूँ। देखो, अगर हमारे पास जिप्सम दे रखा है CSO4.2H2O दे रखा है, अगर मैं उसको हीट करूँगी तो क्या बनेगा? CSO4.2H2O प्लस पानी निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो इस तरीके से बना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सॉफ्ट वाइट पाउडर है, हार्ड मास में सेटल डाउन हो जाता है, लाइट वेट है और इजी है मोल्ड करना। इसके यूजेस कहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ पे यूज़ करते हैं? कास्ट बनाने में यूज़ कर रहे हैं, स्टैचू में, टॉयज़ में, मोल्ड्स में, पोइट्री में, ठीक है। और फॉल सीलिंग बनाने में, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है ना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर में यूज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ टॉयज़ बनाने में, पोइट्री बनाने में, डिज़ाइन करने में, जैसे सीलिंग्स का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सेटिंग रिएक्शन क्या होती है? अगर हम इसके अंदर पानी को डाल देंगे, ये वही वाली रिएक्शन है जो मैंने पीछे बताई है। अगर इसमें हम पानी को डाल देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये POP है और ये कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन और आता है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर फ्री क्यों रखना है? मॉइस्चर फ्री इसलिए रखना है क्योंकि अगर मैंने ज़रा सा मॉइस्चर डाला, पानी डाला, तो उसमें क्या बन जाएगा? हमने ज़रा सा भी पानी डाल दिया तो जिप्सम बन जाना है, तो वो ख़राब हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको हमने मॉइस्चर फ्री रखते हैं। समझ में आ रहा है ना?
बेटा यहाँ तक जो आपको समझ भी नहीं है, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए कि मैम मेरे को ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा। मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिए, साक्षी अरोड़ा लर्निंग साइंस के नेम से है, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ये वाली वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और लोग ज्वाइन करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। एंड मतलब अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ओके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ब्राइन, ब्राइन क्या है? देखो बेटा, ब्राइन क्या होता है? ब्राइन एक कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्ट का, ठीक है। मेन कंपोनेंट इसके अंदर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि पानी के अंदर होता है, ठीक है। तो कोई भी एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला नहीं है ब्राइन का, क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या है? NaCl है पानी के अंदर। ब्राइन को हमने क्या बोला? सोडियम क्लोराइड है पानी के अंदर। तो अगर हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, वाटर नहीं, ठीक है। NaCl को हमने वाटर में डाला, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। अगले इसके यूजेस क्या क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, क्लोरीन में, हाइड्रोजन में, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव्स के अंदर, ठीक है। जैसे हम जब हम अचार वगैरह बनाते हैं तो नमक डालते हैं ना, क्योंकि उससे क्या होता है? फ्रूट प्रिजर्व रहता है। वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस के अंदर, रेफ्रिजरेट करने में, ठंडा करने में, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हेल्प कराती हैं। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन। तो ब्राइन क्या था? NaCl इन वाटर, ठीक है। तो अगर हम ब्राइन को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? क्लोरीन आएगा एनोड पे और हाइड्रोजन आएगा कैथोड पे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में, आपके पास 3 क्वेश्चन है। कौन कौन से 3 क्वेश्चन है? एक तो मुझे बताएंगे एनोड क्या होता है, एक मुझे बताएंगे कैथोड क्या होता है, और एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीछे दिया था। क्या दिया था क्वेश्चन मैंने अभी आपको? एक क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे कवर किया था, कास्टिक सोडा, ठीक है। तो हम लोग कास्टिक सोडा, हाँ जी कास्टिक सोडा, ये आप लोग मुझे तीनों चीज़ें बताएंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। और आप ये अच्छे से वीडियो को 2-3 बार भी देखो, जिससे आपको क्लियर हो जाए और आपको रिएक्शंस भी लर्न हो जाए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में कंपाउंड से ज़रूर आता है। अब नेक्स्ट जो PPT है मैं इसके PYQs पे बनाती हूँ, वो भी हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेंगे एसिड एंड बेसिस के सारे PYQs, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ठीक है। ओके 10th क्लास, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।